बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों, आज जामिया अम्मार बिन यासिर हय्युस्सलाम जुमूम के अंदर जो जुमा का खुतबा हुआ है, उस खुतबे का मुख्तसर तर्जुमा और मफ़हूम आपके सामने उर्दू ज़ुबान में पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, शेख मोहतरम का जो आज का खुतबा था, वो खुतबा दरअसल इसराफ से मुताल्लिक़ था। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें अता की हैं, उन नेमतों के इस्तेमाल में इसराफ से काम नहीं लेना चाहिए। और शेख मोहतरम ने अपने खुतबे में दो हदीसों का जिक्र किया है। उन हदीसों की रोशनी में उसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, ये जो पानी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर उसी शख्स को मालूम है जो पानी जैसी नेमत से महरूम है, या वो शख्स जानता है जिसको इतनी मिक़दार में पानी मुयस्सर है जिससे वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में सहीह मुस्लिम के अंदर एक रिवायत है जिसके रावी अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु है। उस हदीस की रोशनी में इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, रावी हदीस हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खिताब फरमाया और ये कहा कि तुम लोग पूरी शाम और पूरी रात चलते रहोगे और तुम लोग कल इंशाअल्लाह पानी तक पहुंच जाओगे। मेरे भाइयों, ये हदीस बहुत लंबी हदीस है और इस हदीस के अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत से मसाइल भी, अहकाम व मसाइल का भी इस हदीस के अंदर जिक्र है। उनसे बहुत से, इस हदीस से बहुत से अहकाम व मसाइल भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन तमाम का जिक्र यहाँ इस मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है। सिर्फ उन बातों को इस हदीस में से लेंगे जो मौजू से मुताल्लिक है। मेरे भाइयों, हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब ये सहाबाए कराम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र शुरू हुआ और वो लोग चलते रहे, उसके अंदर बहुत सी बातें और चीज़ें पेश आई। उनमें एक ये भी था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम जब रात को सो गए थे तो उनको नींद आ गई थी और नींद की वजह से, नींद का गलबा की वजह से वो लोग फजर की नमाज वक्त पर नहीं पढ़ सके। वो नमाज उन लोगों की कदा हो गई थी। वो लोग उस वक्त बेदार हुए थे जब सूरज तुलू हो चुका था और सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेदार हुए थे। तो जब बेदार हुए थे तो सूरज तुलू हो चुका था और थोड़ी सी धूप भी निकल चुकी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, सहाबाए किराम भी बेदार होकर के फिर वहां से सफर जारी रखे, आगे चलते रहे। और जब आगे कुछ
दूर और चले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रुके और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पानी का बर्तन मंगवाया और उस पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया, जो मुकम्मल वुजू होता है उसका मुकाबला में हल्का वुजू फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुछ पानी उस बर्तन के अंदर बचा करके रखा और हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसकी हिफाजत करो, इसकी एक शान होगी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हिदायत उनको दे करके वो पानी का बर्तन उनको दे दिया। फिर अजान दी गई, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी और अजान देने के बाद नमाज की अदायगी हुई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का सफर जारी रहा। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं और उस हदीस के अंदर इस बात का भी बयान है कि जब सहाबा कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जारी रहा तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन यानी बाद सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो गए थे। चुनांचे हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोगों के पास उस वक्त पहुंचे, दौरान सफर उस वक्त पहुंचे जब दिन जो है बहुत ज्यादा चढ़ चुका था और हर चीज गर्म हो गई थी और लोग कहने लगे थे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग प्यास के मारे हलाक हो रहे हैं, प्यास की शिद्दत इतनी हो गई है कि हम लोग हलाक हो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग हलाक नहीं हो गए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना छोटा प्याला मंगवाया और फिर पानी का वो बर्तन जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया था और पानी थोड़ा सा बच गया था उसको भी मंगवाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बर्तन से प्याला में थोड़ा थोड़ा पानी उंडेल रहे थे और हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को पिलाते जा रहे थे। जब लोगों ने देखा इस बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी है तो सब लोग उस पर टूट पड़े ताकि पानी उन्हें हासिल हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम लोगों का ये तरीका अच्छा नहीं है, तुम लोग इत्मीनान रखो, तमाम लोग सैराब हो गए, तमाम लोगों के लिए पानी काफी होगा। चुनांचे लोगों ने ऐसा ही किया और तरतीबवार पीते रहे यहाँ तक कि तमाम लोग सैराब हो गए। जब तमाम लोग सैराब हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुम भी पी लो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं पीऊंगा जब तक आप ना पी लें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों को पानी पिलाता है वो लोगों में सबसे आखिर में पीता है। चुनांचे अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो पानी पिया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पिए और तमाम लोग सैराब हो गए, तमाम लोगों को राहत नसीब हुई। तो मेरे भाइयों ये जो पानी की नेमत है ये बहुत अजीम नेमत है। हम पानी को जब इस्तेमाल करें तो जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कोई भी चीज हो, सिर्फ पानी ही नहीं, कोई भी चीज हो, कोई भी नियामत हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उस नियामत में इसराफ नहीं करना चाहिए। उस नियामत का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक ही करना चाहिए। इस तरह नियामत की कदर होती है और अगर उसमें इसराफ करेंगे तो यह नियामत हमसे छिन भी सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि तुम लोग खाओ पियो इसराफ ना करो क्योंकि वो यानी अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों जिस तरह इस पानी के जरिए से हमारी जिंदगी बहाल रहती है,
हम जिंदा रहते हैं। और जिस तरह बारिश के पानी के जरिए से हमारा मुल्क सरसब्द शादाब होता है, खुशहाल होता है और खेती बाड़ी होती है, उसी तरह किताब और सुन्नत के जरिए से जो हमारी रूह है, किताब और सुन्नत की तालीम के जरिए से, किताब और सुन्नत की रोशनी के जरिए से हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है वो जिंदा रहती है, हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है वो जिंदा रहता है। अगर किताब और सुन्नत की तालीम नहीं है और किताब और सुन्नत का इल्म हम हासिल नहीं करते हैं तो हमारी रूह गोया खत्म हो जाती है और हमारा ज़मीर और दिल जो है वो बिल्कुल मुर्दा हो जाता है। इस ताल्लुक से सहीहैन के अंदर एक रिवायत है जिसके रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म और हिदायत मुझे दे करके भेजा है, मबूस किया है, उसकी मिसाल उस मूसलाधार बारिश की तरह है जो जमीन पर बरसती है। चुनांचे उस जमीन की एक किस्म ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, साफ सुथरी होती है, वो पानी को कबूल करती है और बहुत ज्यादा सब्जा, घास पात और घास फूस उगाती है। और जमीन की एक किस्म ऐसी भी है जो बहुत सख्त होती है, मजबूत होती है, वो पानी को रोक लेती है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पानी के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाता है। लोग उस पानी को पीते हैं, दूसरों को पिलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपने मवेशी को पिलाते हैं और दूसरी जो जरूरत के काम होते हैं उनमें भी उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। और जमीन की एक किस्म ऐसी है जो पानी को नहीं रोक पाती है और सब्जा भी नहीं उगा सकती है, घास फूस नहीं उगाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये उस शख्स की मिसाल है जो दीन के अंदर समझ हासिल करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म और हिदायत देकर मुझे भेजा है उसके जरिए से वो फायदा उठाता है, उससे उसको नफा होता है। चुनांचे वो इल्म हासिल करता है और दूसरों को भी सिखाता है, खुद अमल भी करता है और दूसरों को अमल की तरगीब भी देता है उस इल्म के जरिए से। और उस शख्स की मिसाल है इसके अंदर जो इस इल्म और हिदायत की तरफ तवज्जो नहीं देता है, सर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखता है और जो हिदायत को कबूल नहीं करता है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस की रोशनी में लोगों की तीन किस्में हैं। एक किस्म वो है जो इल्म और हिदायत को हासिल करते हैं, दीन के अंदर समझ पैदा करते हैं और दीन पर खुद भी अमल करते हैं और दूसरों को भी अमल करने की तरगीब देते हैं। ये लोगों की सबसे बेहतरीन किस्म है। दूसरी किस्म लोगों की वो है जो किताब को और सुन्नत को याद तो करता है लेकिन उसके अंदर वो समझ और तफक्को हासिल नहीं कर पाता है। दीन की जो समझ है वो अच्छी तरह वो हासिल नहीं कर पाते, लेकिन वो उस इल्म को और उस हदीस को वो रिवायत करते रहते हैं, दूसरे लोग उससे फायदा पहुंचाते हैं। तो ये दूसरे दर्जे के लोग हैं, पहले के मुकाबला में कमतर दर्जा है इनका। और तीसरी किस्म लोगों की वो है जो इस इल्म और हिदायत की तरफ, किताब और सुन्नत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता है और उस हिदायत को बिल्कुल कबूल ही नहीं करता है। इस किस्म के अंदर कोई खैर बरकत नहीं होती है। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, जब तक किताब और सुन्नत की तालीम आम रहती है, लोग किताब और सुन्नत की तालीम को हिर्ज़े जान बनाते हैं, किताब और सुन्नत की तालीम के मुताबिक अमल करते हैं, तब तक खैर व भलाई और नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलती रहती है। लेकिन जब
लोग किताब और सुन्नत की तालीम को छोड़ देते हैं, उससे रूगर्दानी करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो नेमत होती है वो छिन जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब तक हम लोग ज़िंदा रहें उस वक्त तक किताब और सुन्नत की तालीम को हम हिफ्ज़ जान बनाएं, ताकि हम लोगों को दुनिया व आखिरत की खैर व भलाई नसीब हो सके। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो लोग खुद अपनी हालत को नहीं बदल लेते। तो मेरे भाइयों, अगर हम कुरान और सुन्नत की तालीम को अपनाएंगे और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमें दुनिया और आखिरत की सआदत, कामयाबी और फलाह मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हम लोग को ज़िंदा रखे, सही ईमान, सही अक़ीदे और सही अमल की तौफ़ीक़ बख्शे, और जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा फरमाए तो ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व जज़ाकुमुल्लाह।